2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है, जिस पर मुहर मुंबई में लगेगी। मुंबई की बैठक में दो बड़े ऐलान होंगे। एक तो विपक्षी पार्टियां अपना टीम 11 का ऐलान करेगी, तो दूसरी ओर यह स्पष्ट किया जाएगा कि 2024 के रण में ना तो लालू का लालटेन दिखेगा और ना ही नीतीश कुमार का तीर या फिर कांग्रेस का पंजा, बल्कि एक अलग पहचान विपक्षी पार्टियों की होगी और उस पहचान के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेता 1 सितंबर को मुंबई में बैठक करेंगे। इस बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कमेटी, जिसमें प्रमुख विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे, इंडिया का पूरा कामकाज यही कमेटी देखेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ यही टीम, जिसका नाम टीम 11 हो सकता है, जिसमें 11 लोग होंगे और यही 11 लोग इंडिया के सर्वे सर्वा होंगे। इस समिति का गठन मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक का मेन एजेंडा होगा और इस बैठक में दो बड़े ऐलान होंगे। एक तो इंडिया गठबंधन का टीम 11, जिसमें 11 बड़े नेता होंगे और वही सब कुछ तय करेंगे कि रणनीति क्या होगी, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सब कुछ यही 11 लोग मिलकर जो है वो करेंगे, जिसका नाम टीम 11 हो सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि मुंबई की बैठक में इंडिया का लोगो भी फाइनल किया जाएगा। हमने आपको शुरुआती दौर में बताया कि इस चुनाव में ना तो नीतीश का तीर दिखेगा, ना ही लालू यादव का लालटेन या फिर कांग्रेस का पंजा, बल्कि इंडिया के नेता एक संयुक्त प्रचार कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, यह बताने के लिए कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चुनौती देने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं, गंभीरता से एकजुट हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों में इंडिया दलों के साझा रैलियां प्लान की जा रही है, यानी कि रैली होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि उस रैली का बैनर कौन होगा, लोगो कौन होगा, लोगो भी फाइनल किया जाएगा। ना तो कांग्रेस का पंजा छाप पर चुनाव होगा और ना ही लालू यादव का लालटेन, तीर या फिर बाकी अन्य पार्टियों की जो सिंबल है उस पर चुनाव होगा, बल्कि इन लोगों का एक अलग पहचान होगा और उसी बैनर तहत विपक्षी पार्टियां, जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया है, वो चुनाव लड़ेगी। तो दो बड़े फैसले और उन फैसलों पर मुहर मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक में होने वाली है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर ये चीजें जो रणनीति बनाई जा रही है अब तक, अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो नरेंद्र मोदी की चुनौती और ज्यादा बढ़ सकती है। चूंकि अब तक विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी, लेकिन अब विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे रहा है और उस चुनौती से नरेंद्र मोदी काफी असहज होते दिख रहे हैं। बात अगर बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल की ही कर ली जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है, उस सीट पर खतरा मंडराता दिख रहा है। तो विपक्षी पार्टियों की तीसरी बैठक से पहले हमने आपको बताया कि सीक्रेट प्लान क्या है। दो बड़े फैसले होंगे और उन फैसलों पर मुहर ही नहीं लगेगी, बल्कि बड़ा ऐलान होगा और उस ऐलान के बाद राजनीतिक परिस्थिति क्या बनती है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।